वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका 11 मापन। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का निम्नलिखित में दूरी का मात्रक नहीं है। गज, डिसमिल, इंच, फुट। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डिसमिल। लोहे की 3 छड़ें ए, बी तथा सी एक 15 सेंटीमीटर लंबी स्केल पर नीचे दिए गए चित्र के अनुसार रखी हैं। इनमें से किस छड़ की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए यह 0.5 से रखी है, तो 0.5 से यहाँ तक 1 2 3, इसकी 3 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 3.5, तो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। राहुल फल खरीदने के लिए आदित्य की दुकान पर गया। फल खरीदने हेतु उसे निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की जानकारी आवश्यक है। तो फल खरीदा जाता है किसमें, किलो में या दर्जन में, तो उसके लिए उसको द्रव्यमान की जानकारी आवश्यक है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानक मात्रक नहीं है। देखिए मीटर, सेकेंड, एम्पियर तीनों मानक मात्रक हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कुंतल। ये मानक मात्रक नहीं है। 1 टन लकड़ी को एक बार में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयुक्त साधन होगा। तो 1 टन लकड़ी ले जाने के लिए बच्चों ट्रॉली भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है, लेकिन 1 टन लकड़ी ज़्यादा है तो हमने ट्रक पे निशान लगाया है। सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 हेक्टेयर का मान कितने वर्ग मीटर होता है। तो 1 हेक्टेयर का मान 10,000 वर्ग मीटर होता है। फिर कह रहा है भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रतिरूप डैश नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। तो यहाँ पे हमें भरना है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। ठीक। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य ताप डैश डिग्री सेल्सियस होता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे हम 37 भरेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली यानी एसआई सिस्टम में कितने मूल मात्रक तथा कितने पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे हम भरेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। अंगा बालू घड़ी की सहायता से डैश का मापन किया जाता है। तो बालू घड़ी की सहायता से समय का मापन किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। क्यूसेक पानी के बहाव की दर है। तो ये कथन बिल्कुल सही है बच्चों। ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस है, ये गलत है बच्चों। ठीक है। मानक मात्रक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय फ्रांस में है, बिल्कुल सही है। पेन बैलेंस से वस्तु का द्रव्यमान नापते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। 1 एकड़ 100 वर्ग मीटर के समतुल्य होता है, तो ये गलत है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, स्तंभ का तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। लंबाई, तो लंबाई को हम स्केल से भी नाप सकते हैं। द्रव्यमान को हम पेन बैलेंस से नाप सकते हैं। समय को हम घड़ी से नाप सकते हैं। ताप को हम प्रयोगशाला थर्मामीटर से नाप सकते हैं। धारिता किस चीज की होती है, मापक बर्तन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। स्केल, इंची टेप, बाट, मीटर, छड़। तो इसमें से बाट अलग है, बाट द्रव्यमान को नापता है। डिजिटल घड़ी, टेबल घड़ी, दीवार घड़ी, थर्मामीटर। इसमें थर्मामीटर ताप को नापता है, बाकी सब समय को नापते हैं। एयर, एकड़, क्यूसेक, हेक्टेयर। तो क्यूसेक पानी के बहाव की दर है, बाकी सब आपके जमीन को नापने की इकाइयां हैं। घन, घनाभ, प्रिज्म, आयत। ठीक है। अब देखिए घन, घनाभ, प्रिज्म, ये तीनों जो हैं वो 3D आकृतियां हैं, जबकि आयत 2D आकृति है। पुस्तक, डस्टर, ईंट, गेंद, बाकी सब चौकोर हैं, गेंद गोल है। नेक्स्ट कह रहा है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर संबंधित भौतिक राशि को बॉक्स में लिखिए। ये किसको नापता है, ताप को। ये देखिए तराजू, ये किसको नापेगा, द्रव्यमान को। घड़ी समय को। स्केल लंबाई को, और मापक बर्तन धारिता को। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों को किस देश की नापतोल की धुरी में सुरक्षित रखा गया। तो फ्रांस। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। कैंडिला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। एक भगोने में रखा जल यदि 1000 घन सेंटीमीटर जगह घेरता है तो उस जल का आयतन कितना होगा। तो बच्चों 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर के, तो इसका आयतन क्या होगा, 1 लीटर। शरीर का ताप मापने वाले तापमापी को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डॉक्टरी तापमापी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। 1 किलोग्राम मिट्टी तथा 1 किलोग्राम रुई में किसका आयतन अधिक होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे वजन नहीं पूछा है, क्या पूछा है, आयतन। अगर वजन पूछा होता तो बराबर होता, आयतन पूछ रहा है, वजन या द्रव्यमान पूछा होता तो बराबर होता। आयतन पूछ रहा है तो 1 किलोग्राम रुई का आयतन अधिक होगा क्योंकि यह ज्यादा स्थान घेरेगी। वृत्त तथा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग या पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का वर्ग। नेक्स्ट, क्षेत्रफल तथा आयतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्षेत्रफल किसी वस्तु का कोई पृष्ठ किसी तल पर जो स्थान घेरता है उसे हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, वर्ग इकाई। आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, घन इकाई। किसी बर्तन की धारिता से क्या तात्पर्य है। जब कोई बर्तन द्रव से पूरा पूरा भर दिया जाता है तो उसके अंदर का खाली स्थान पूरा घिर जाता है, इसे ही बर्तन की धारिता कहते हैं। पदार्थ की मात्रा का मानक मात्रक लिखिए। तो पदार्थ की मात्रा यानी द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम या केजी है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अभी हमने पीछे लिखा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 116 सेंटीमीटर। आर में हमें क्या रखना है, 14। आर की जगह पे हमें क्या रखना है, 14 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। देखिए, बराबर हो जाएगा आपका 22/7 गुणे 14 गुणे 14। इसको जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा 116 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें किस में बताना है, वर्ग मीटर में। तो हम इसको जब वर्ग मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.0116 वर्ग मीटर। क्यों, क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर होता है 0.0001 वर्ग मीटर के। रहीम 4 कप पानी से 1 लीटर की बोतल पूरी तरह भर लेता है। बोतल की धारिता मिलीलीटर में ज्ञात कीजिए। तो धारिता तो हमें पता है 1 लीटर, इसे हमें बस मिलीलीटर में बदलना है। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। नेक्स्ट, एक घन के भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन होता है भुजा का घन, तो बराबर हो जाएगा 5 का घन यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई तालिका में कुछ शहरों के एक ही दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान दिए गए हैं। तालिका को ध्यानपूर्वक देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले आप तालिका देख लीजिए। शहर का नाम यहाँ पे दिया है प्रयागराज, श्रीनगर, बेंगलोर, मुंबई। अधिकतम तापमान दोपहर 12 बजे, न्यूनतम तापमान रात्रि 12 बजे। प्रयागराज का है 27 और 12, श्रीनगर का 10-1, बेंगलोर का 27-18, मुंबई का 28-25। अब पहले ही हम इसका अंतर यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है पहले प्रश्न में, तो हम अंतर सबका निकाल के लिख लेते हैं। कह रहा है किस शहर के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में सर्वाधिक अंतर है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है प्रयागराज में 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, तो हम आंसर लिख देंगे प्रयागराज। रात्रि 12 बजे कौन सा शहर सबसे ठंडा है। तो रात्रि 12 बजे देखिए सबसे कम टेम्परेचर श्रीनगर का है, तो श्रीनगर। प्रयागराज तथा बेंगलोर के न्यूनतम तापमानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रयागराज का न्यूनतम है 12, बेंगलोर का है 18। तो 18 में से 12 हम घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक के मापने के लिए प्रयुक्त मानक मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा एम्पियर में नापी जाती है, ताप केल्विन, समय सेकंड, द्रव्यमान किलोग्राम और लंबाई मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है, बॉक्स में लिखिए। तो देखिए यहाँ 3 बज रहा है तो ये तो सही है। यहाँ पे 4:55 हो रहा है, तो ये गलत है बच्चों। क्यों, क्योंकि 4 से आगे होना चाहिए। 4:55, 4 से घड़ी आगे होनी चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे देखिए 8:50, तो 8:50 में भी ये 8 वाली सुई लगभग 9 के पास पहुंच जानी चाहिए थी, तो ये दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है, बॉक्स में लिखिए। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा। ये एक आयत है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल कितना लिखा है 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5 गुणे 2 यानी 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो सही है, मीटर और 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम 3.5 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर यानी 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे 10 लिखा है तो ये गलत है। देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 4 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर बराबर है 10 वर्ग सेंटीमीटर। ये भी है 10 वर्ग सेंटीमीटर।
तो ये हमारा सही है बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है, बॉक्स में लिखिए। तो एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है 2.5 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा आपका भुजा का वर्ग यानी 2.5 सेंटीमीटर का वर्ग आ जाएगा 6.25 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये भी सही है। नेक्स्ट 3.5 सेंटीमीटर, तो भुजा का वर्ग हो जाएगा 3.5 गुणे 3.5 सेंटीमीटर, तो बराबर हो जाएगा 12.25 वर्ग सेंटीमीटर, वही लिखा है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, बॉक्स में लिखिए। अब देखिए ये आकृति है और कैसी आकृति है, घनाकार, तो इस घन का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर बराबर 8 घन सेंटीमीटर, जबकि यहाँ क्या लिखा है 4 घन सेंटीमीटर, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए 3 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 30 घन सेंटीमीटर, तो यहाँ 30 लिखा है, तो ये सही है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हम इसमें मान रख देंगे 4/3 इंटू 22/7 गुणे 2 का घन, तो हो जाएगा आंसर हमारा सॉल्व करने पे 33.52 घन सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है 704 घन सेंटीमीटर, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में संबंध लिखिए कुंतल तथा किलोग्राम में, तो 1 कुंतल बराबर 100 किलोग्राम, घन मीटर तथा लीटर में सरसों के तेल के लिए, तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, मीटर तथा गज में 1 मीटर बराबर 1.0989 गज, मीटर तथा हेक्टोमीटर में 1 मीटर बराबर 0.01 हेक्टोमीटर, घंटा तथा सेकंड में 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। नेक्स्ट नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली हल कीजिए। देखिए कुछ संकेत दिए हैं और इस वर्ग पहेली को हमको हल करना है। 2 शहरों के बीच की दूरी मापने का मात्रक, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा था की, तो हो जाएगा किलोमीटर। लंबाई को व्यक्त करने हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला मात्रक, तो अब देखिए यहाँ पे फू लिखा था तो फुट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, यहाँ एमपी लिखा था तो एम्पियर। शरीर का ताप मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण, तो देखिए यहाँ पे माँ लिखा था तो थर्मामीटर। फिर द्रव्य पदार्थ की धारिता को व्यक्त करने की इकाई, तो देखिए यहाँ पे ट लिखा था तो लीटर। क्षेत्रफल को व्यक्त करने का एक अन्य मात्रक, अब यहाँ ए लिखा था तो एयर।